हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे CO2 गैस के इमिशन को लेकर कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ कितना इमिट करती हैं, ठीक है, और इनका रैंक क्या है, ठीक है। इनकी रैंकिंग के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, जो सबसे नंबर 1 पे है वो कौन है? चाइना, जो कि CO2 का इमिशन क्या करता है? सबसे ज़्यादा करता है। और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। और उसके बाद है इंडिया और उसके बाद है रशिया, ठीक है। बाकी और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये 1, 2, 3, 4 ये नाम आप अच्छे से रट लीजिए। इनका नाम आगे पीछे करके पूछेगा, ठीक है, कि सही सीक्वेंस कौन सा है। और भी सारी यहाँ पे कंट्रीज़ दी हुई हैं, लेकिन आपको किसका, इनका ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनका आप याद रखिएगा हमेशा बहुत अच्छे से, ये पूछेगा ज़रूर। उसके बाद देखिए CO2 इमिशन की अगर बात करते हैं, यहाँ आपको भले 2018 का डेटा लग रहा है, लेकिन ये अगस्त 2020 में अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 1, 2, 3, 4 तो जो मैंने आपको बताया वही है। फिर उसके बाद जापान, जर्मनी है। इसमें लगभग 21 दिया हुआ है, 20-21 जो टॉप 20 हैं। तो आप इसमें क्या करिएगा, लगभग 10 देशों के नाम लिख लीजिएगा। जैसे पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, मान लीजिए सऊदी अरेबिया का पूछ लिया, कनाडा है, इंडोनेशिया है, ठीक है, सीक्वेंस की बात मैं कर रही हूँ। और उसके बाद पूछेगा ये ब्राज़ील को लेके पूछ सकता है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम, चूँकि नाम से ऐसा लग रहा है कि इसको तो शुरू में ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत कम करता है CO2, ठीक है, बाकी के मुकाबले। GT में दिया हुआ है, शायद गीगाटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है टॉप 20 कंट्रीज़ जो कि CO2 का इमिशन करती हैं, इनकी रैंकिंग दी हुई है। लेकिन जब हम बात करेंगे पर कैपिटा इमिशन की बात, द रैंकिंग्स चेंज व्हेन वी अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री। अगर हम हर एक देश के पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि इंडिया है, चाइना है, US है, तो हम अभी तक बात कर रहे थे कि टोटल कितना ये इमिशन करती हैं CO2 का, बजाय ये कि कितने लोग US में रहते हैं, कितने लोग चाइना में रहते हैं, कितने लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पर कैपिटा की बात करें, कि हर एक इंडिविजुअल की बात करें कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा मीन्स प्रति व्यक्ति की बात करें, तो इसका डेटा जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। और उसके बाद मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है जानना। यहाँ पर ये देखिए, वर्ल्ड जो बैंक है ना, ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं इसकी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपको टेबल दिख रहा होगा, और जहाँ पे कि कंट्रीज़ के नाम है, ये मैट्रिक टन्स पर कैपिटा में है। तो मैट्रिक टन कैपिटा में नहीं पूछेगा आपसे, जो मैंने अभी बताया वही पूछेगा। यहाँ पे देखिए आपको रैंक दूसरी आपको दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ इसका आधार दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ मिला के देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो भी फ्यूल आते हैं वो CO2 का कितना इमिशन करते हैं ओवरऑल, उसको लेके यहाँ पर किया गया है। तो ये जो वेरिएशन आते हैं CO2 के, ठीक है, तो ये वेरिएशन होते क्यों हैं, ठीक है, आधार क्या है, तो इसको आप जान लीजिए, ज़रूरी है, ताकि आप थोड़ा गेस भी कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा करेगी, कम। देखिए, अगर हम GDP की बात करें तो जिसका रियल इनकम ज़्यादा होगा वो एफर्ट ज़्यादा करेगा, वो पेट्रोल ज़्यादा खरीद सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है, तो वो पॉल्यूट भी ज़्यादा करेगा। लेकिन जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा नहीं है, उनके पास लिमिटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और कंजप्शन में उनका क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या करेंगे, CO2 का जो है इमिशन क्या करेंगी, जो गरीब देश होंगे वो कम करेंगे, जो अमीर देश होंगे वो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब अगर आ जाए फोकस ऑफ द इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें क्या आता है, फोकस ऑफ द इकोनॉमी की अगर इकोनॉमिक बेस्ड देखें कि कौन सी देश की इकोनॉमी ऑयल पे है, जैसे कतर है, यूनाइटेड अरब जैसे जो देश हैं, अगर इनका देखें तो यहाँ भी क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ CO2 पर कैपिटा इनका ज़्यादा है, ठीक है। और तो इससे डिफ़र करेगा
CO2 इमिशन का रेट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात करें तो मान लीजिए जो देश पेट्रोल पे टैक्स ज़्यादा लगाएंगे वो CO2 का इमिशन कम करेंगे, ठीक है। और जो टैक्स कम लगाएंगे वो CO2 का ज़्यादा, वो कैसे, वो गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे तो वो तेल ज़्यादा उड़ाएंगे तो CO2 क्या होगा, ज़्यादा इमिट करेगा अगर टैक्स कम लगेगा। और अगर थोड़ा टैक्स लगा देंगे, लोग कम गाड़ी चलाएंगे तो कम पेट्रोल उड़ाएंगे तो कम CO2 आएगा इन्वायरमेंट में। तो ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉलिसी टू रिड्यूस CO2 इमिशन। अब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कौन सी कंट्री ने कैसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है, ठीक है, सच एज कार्बन टैक्स रेगुलेशन टू रिड्यूस पॉल्यूशन, वो भी हर कंट्री का अलग अलग है, तो वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद मोड्स ऑफ पावर जनरेशन की बात करें तो देखिए, अगर फॉसिल फ्यूल से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो CO2 ज़्यादा इमिट करता है, कोल जैसे है, और गैसेस जो होती हैं नेचुरल गैसेस, उससे ज़्यादा CO2 होता है। लेकिन अगर हम थर्मल पावर प्लांट से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, ठीक है, या सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो थोड़ा कम होगा, फॉसिल से थोड़ा कम होगा, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, ग्राफ दिखाया जो बहुत ही कुछ बता रहा है। और ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ईयर में दिया हुआ है और यहाँ पे CO2 इमिशन पर कैपिटा की बात किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में यूनाइटेड स्टेट की जो बात कर, UK की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे शुरू में तो ये ज़्यादा था, ठीक है, अब धीरे धीरे इनका कम हो गया है। लेकिन चाइना जो कि कम करता था, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैट्रिक टन पर कैपिटा की बात किया हुआ है, ईयर वाइज की बात किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर वर्ल्ड की बात करें पूरा CO2 इमिशन पर कैपिटा, तो ईयर वाइज देखिए ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये बताया जो किलो टन में है वो सीक्वेंस वही सीक्वेंस है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं इनका देखिए रैंक भी क्या है, कम है CO2 इमिशन में, बहुत ही नीचे में है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद मैं आपको एक वर्ल्ड का जो है वो मैप दिखाऊंगी और इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा देश ज़्यादा इमिट करेगा CO2 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है, जितना ये डार्क ग्रीन शेडेड पोर्शन है यहाँ पे ये ऑयल का प्रोडक्शन भी करते हैं तो CO2 का इमिशन भी ज़्यादा करेंगे, और जितना ये लाइट शेडेड पोर्शन है तो ये CO2 का प्रोडक्शन क्या करते हैं, इमिशन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा लेंगे, इसलिए मैंने बताया। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो, आप सही कर लें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।